नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। आज का मुद्दा है हमारा परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम या राजनीति के लिए जरूरी। इस वाक्य प्रश्न के इर्द गिर्द ही आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है तो समय आगे निकल जाता है पर हम पीछे छूट जाते हैं। समय के हिसाब से चले उसी में समझदारी है। अब अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में ऐसे तो तय नहीं होता है कि ऊंट किस करवट को बैठेगा, यानी कि कब हार में से जीत मिल जाए या जीतने के बावजूद हार नसीब हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कई बार पूरी ताकत झोंकने के बावजूद हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद संभल जाना ही समझदारी है। अब आपको प्रश्न ये होगा कि आज अचानक हम परिवर्तन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज राजनीति और केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन ये कि एक आश्चर्यजनक कदम में किरेन रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में हटा दिया गया और उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। इसके कारण के रूप में बात तो ये भी सामने आ रही है कि न्यायपालिका और कानून मंत्री के बीच सार्वजनिक टकराव और कानून मंत्री के न्यायपालिका को देकर दिए गए बयानों से सरकार में उच्च स्तर पर नाराजगी थी। सरकार नहीं चाहती थी कि न्यायपालिका के साथ टकराव सार्वजनिक रूप से दिखे। तकरीबन 1.5 महीने पहले कानून मंत्री के न्यायपालिका को लेकर दिए गए एक सार्वजनिक बयान ने सरकार को नाराज कर दिया था और शायद तभी तय हो गया था कि किरण को कानून मंत्रालय से हटाया जाएगा, लेकिन कर्नाटक चुनाव की वजह से ही रिजिजू को कुछ दिनों का जीवन दान मिल गया था, जो राजनीतिक जीवन दान आज पूर्ण हो गया। अब दूसरा सवाल कि किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री का पदभार कौन संभालेगा, तो जो नाम सामने आया वो है अर्जुन राम मेघवाल। अब अर्जुन राम मेघवाल कौन है, तो आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। केंद्र सरकार में वित्त व कंपनी मामलात राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री भी रहे। अब अगर और विस्तार से इनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल को समझने की कोशिश करें तो आपको याद दिला दे, मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा के कथित अवैध भूमि सौदे को प्रकाश में लाने का काम किया था और जिसके बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए थे। अब कुछ अलग बात भी बताए तो बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री को सरकार की तरफ से कार दी गई है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल करने की बजाय साइकिल पे चलना ज्यादा पसंद करते हैं। वह शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन भी साइकिल से ही पहुंचे थे। पूर्व नौकरशाह होने के सरकारी कामकाज की उनको अच्छी समझ है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री रहते हुए अच्छा काम भी किया और यही सारी चीजों की वजह से मेघवाल को प्रधानमंत्री मोदी की पसंद माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि अब राजस्थान में चुनाव नजदीक है। अब राजनीति के केंद्र में राजस्थान की बोलबाला रहेगी, वो स्वाभाविक है। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि उत्तरी राजस्थान में बीकानेर की तरफ मेघवालों की संख्या अधिक है। ऐसे में भाजपा अर्जुन राम मेघवाल को प्रमोट करके बड़ा संदेश देना चाहती है। आपको याद दिला दे कि कर्नाटक की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ है, जो संकेत दे ही गया है भाजपा को कि राजनीति में समय पर न किया गया परिवर्तन नुकसान दे ही होता है और समय के अनुरूप किया गया परिवर्तन लाभदायी होता है। आपको बता दें कि भाजपा राजस्थान में सुरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
पिछले दिनों अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि मेघवाल के इस प्रमोशन से यह संकेत मिल रहा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। आपको याद दिला दें कि भाजपा को पिछले वर्ष के अंत में ही हिमाचल प्रदेश की अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुकात रखते हैं, जिसके बावजूद भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वैसे तो दिल्ली एमसीडी में भी सत्ता गई थी, पर उस बात का गम गुजरात की जीत में कहीं गुम कर दिया गया। लेकिन शायद भाजपा को उसी हार से सबक लेने की जरूरत थी। वैसे आपको याद दिला दे कि जनवरी में परिवर्तन न करते हुए जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद पर कायम भी रखा गया। अब कर्नाटक के हार की बात करें तो भाजपा को यह सबक मिला है कि जिस राज्य में चुनाव है वहीं के नेता को, कार्यकर्ताओं को अगर बड़ी जिम्मेवारी न देते हुए न उन्हें प्रमोट किया गया तो अन्य राज्यों के बड़े नेता कार्यकर्ता को आगे रखा गया तो जनता तक पहुंचने में असफल हो जाएंगे। शायद हो ये भी सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल के अलावा भी राजस्थान से जमीन स्तर पर जुड़े नेता को आगे प्रमोट किया जाए, जो कि राजनीतिक सूझबूझ के मुताबिक उचित फैसला भी होगा। हालांकि कांग्रेस भी इस तरह की भूल कर चुकी है और चुनावी परिणामों में मुंह के बल गिरी है, जिससे कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए की सूझ अब बखूबी आ गई है। अब ये तो चेहरे की बात हुई, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको फिर याद दिला दे कि हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है, वैसे ही जनता की विचारधारा भी अलग होती है। एक मॉडल जो एक राज्य में काम आए वह जरूरी नहीं है कि अन्य राज्य में भी काम लगे। तो बेहतर होगा कि अब राजस्थान का माहौल समझकर वही के स्थानिक नेताओं को स्ट्रेटेजी बनाने का एक मौका दिया जाए, क्योंकि स्थानिक नेता जो कमाल कर सकेंगे वह स्टार प्रचारक और उनकी भीड़ न कर पाएगी। अब आपको याद दिला दें कि अब जो चुनाव आएंगे वह लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले के चुनाव होंगे। उस चुनाव में होने वाले वादे, दावे, परिणाम का सीधा असर लोकसभा की सीटों पर दिखेगा, जिससे फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होगी। एक चूक न सिर्फ राज्य का चुनाव हराएगी, पर वह नेगेटिविटी लोकसभा चुनाव को गहरी चोट भी पहुंचा जाएगी। अब भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पक्षों को आवश्यकता है एक जमीनी हकीकत से वाकिफ होने की, जनता को दिखाने के लिए ना सही पर आने वाली चुनौती को देखकर ही सही रिपोर्ट कार्ड बनाने की आवश्यकता है, जिसे ये पता लगाया जा सके कि क्या राज्य की जनता अपने मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के चेहरे को, उनके काम के अंदाज को किस तरह देखती है। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार से नाराजगी या असंतुष्टता लोकसभा चुनाव में भारी पड़ जाए। क्या मुख्यमंत्री अपने राज्य में वो लोग चाहना रखते हैं कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक की जनता उनके नाम से वाकिफ हो, उनके काम से वाकिफ हो। साथ साथ आवश्यकता तो संगठन में परिवर्तन की भी है। जीवंत उदाहरण ये भी है कि जब से कांग्रेस ने संगठन में परिवर्तन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, तब से कांग्रेस धीरे धीरे ऊपर आती नजर आ रही है। आगे जरूर ये भी है कि अगर अन्य राज्यों में भी सोच समझकर एक साथ परिवर्तन लाया जाए तो लोकसभा जीतने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। तो साथ साथ भाजपा के लिए भी जरूरी है कि हर राज्य में संगठन को और मजबूत किया जाए। जीत के नशे में से बाहर आकर यह देखा जाए कि कहां सुधार की आवश्यकता है। कांग्रेस की जो भूल थी उससे सबक लेते ही सही जागने की अति आवश्यकता है। एक मजबूत केंद्रीय इंजन के दम पर डबल इंजन की सरकार बन गई हो, पर क्या वह राज्य का दूसरा इंजन अपने दम पर चुनावी गाड़ी को जीत की ओर खींच सकता है क्या?
अगर आने वाले चुनाव में डबल इंजन शब्द को प्रमोट न करा जाए तो भी उचित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्या जिस राज्य में भाजपा नहीं है वह राज्य के लोग क्या राज्य की सत्ताधारी पार्टी को वोट देकर डबल इंजन बनाएंगे? ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को भूमिपुत्र बताया था। कर्नाटक में महंगाई मुद्दे को हाईलाइट कर सिलेंडर का स्टंट किया गया था। भाजपा मुक्त दक्षिण भारत समेत मूल भाजपा के सूत्रों का भाजपा के सामने ही इस्तेमाल हुआ था। तो स्ट्रेटेजी जब कॉपी होने लगे तो परिवर्तन जरूरी है। दल बदलू नेताओं को न गिनते हुए पक्ष के साथ मजबूती से शुरू से जुड़े हुए नेताओं की सूची बनाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि लोकसभा की राह उतनी आसान नहीं जब खेल बराबरी तक पहुंच गया हो। परिवर्तन जनता लाए उससे बेहतर होता है कि राजनीतिक पार्टी खुद में, सरकार में, संगठन में परिवर्तन लाए। वैसे तो राजस्थान के अलावा जहां आने वाले वक्त में चुनाव है वह तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अहम बदलाव नजर आ सकते हैं। लेकिन लोकसभा को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे तो जब अगले वर्ष हर राज्य की लोकसभा सीटों पर चुनाव आएगा तो परिवर्तन जरूरी हो चला है, चाहे वो भाजपा के लिए हो या कांग्रेस के लिए। भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले कुछ परिवर्तन तो दूसरी पार्टियों के साथ रिश्तों में भी लाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामने वाला खेमा और मजबूत होता जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये कहपाना राजनीति में तय नहीं होता कि ऊंट किस करवट को बैठेगा, पता नहीं कब सत्ता में बैठने के लिए किसके सहयोग की जरूरत पड़ जाए। नमस्कार।